माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय जी इस पर अपनी बात करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दिल्ली के भविष्य की इबारत लिखने वाला ये बिल देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और जन कल्याण से प्रेरित इस बिल की आज मैं सम्मानित सदन के सामने ऐसी सोच को लेकर के खड़ा हुआ हूं जो दिल्ली के भविष्य की इबारत लिखेगा। पिछले कई दशकों में हमारे कानून की किताबों में कुछ ऐसी बेड़ियां थीं जो विकास के पैरों में जंजीर बनकर चुभ रही थीं। आज जनविश्वास विधेयक के माध्यम से हम उन बेड़ियों को काटने के लिए आए हैं। वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है और दो लाइन में जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और ये सरकार के संदर्भ में जरूर कहना चाहता हूं, लफ्जों से नहीं, बातों से नहीं, एडवर्टाइजमेंट से नहीं, ये इनके लिए है। लफ्जों से नहीं, बातों से नहीं, एडवर्टाइजमेंट से नहीं, नीयत से पहचाना जाता है। विश्वास वही है जो खामोशी से निभाया जाता है और ये विश्वास जो 11 महीनों में इस सरकार ने अपनी कार्यशैली से दिया है, उसका परिणाम अभी हम जब उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे तो उस विश्वास का अभिव्यक्ति उसके माध्यम से भी हुई थी। हमारी सरकार दिल्ली के छोटे छोटे व्यापारी, हर युवा स्टार्टअप उद्यमी और आम नागरिक के हौसलों को उड़ान देने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, अब तक व्यवस्था ऐसी थी कि एक छोटी सी गलती जैसे कि लाइसेंस रिव्यू करने में किसी को देरी हो जाए, उसके साइनेज का साइज छोटा बड़ा हो जाए, इंसान को अपराधी, व्यापारी को अपराधी बना देती थी। व्यापारी अपनी दुकान चलाने से ज्यादा कोर्ट और कचहरियों के चक्कर ज्यादा काटता था। डर की इस राजनीति को विश्वास की राजनीति में हमारी आज की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा सरकार बदल रही है। अपराध मुक्त व्यापार, डीक्रिमिनलाइजेशन, हमने लगभग 17 महत्वपूर्ण कानूनों की पहचान, जहां जेल की सजा अनावश्यक थी, हम उन धाराओं को कारावास से हटाकर उसे आर्थिक जुर्माने में बदल रहे हैं। जिसके लिए कारावास भेज दिया जाता था, अब आप आर्थिक जुर्माने से उस सजा को समाप्त किया जा सकता है। अब भूल के लिए सजा नहीं, सुधार का अवसर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है विकास तभी संभव है जब हम अपने उद्यमियों को और व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज की बेड़ियों से मुक्त करें। इसी दिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हमने लाइसेंसिंग, श्रम संबंधी सुधारों को प्राथमिकता दी है। अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम करना हमारी सरकार की मुख्य उपलब्धि भी रही है और यह व्यापारियों के सम्मान का विधेयक है। उनको किस तरीके से सम्मान मिले, यह विधेयक मूलतः उसी पर आधारित है। दिल्ली का व्यापारी वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब व्यापारी बिना डर के काम करेगा तभी दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली की जीडीपी भी बढ़ेगी। इसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हम दिल्ली के नागरिकों को उनके वजूद और सम्मान की लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। पुराने और बोझिल कानूनों से हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं। पिछले 21 वर्षों से चली आ रही पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया है। इस कदम से व्यापारियों को हर साल होने वाली अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और दफ्तरों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को
24/7 खोलने की अनुमति देकर हमने